नहीं अच्छा कर रही है, इन भक्तों को तमाचा मार रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसका मैं स्वागत खूब कर रहा हूँ। जिसने पैसे से मेहनत से खरीदा है वो नहीं देगा, जो आईएएस बन गया अपने भाई को नहीं देता है, जो एससी आईएएस बन गया मंत्री बन गया अपने भाई को देता है क्या? देता है क्या? ये 85 कहने वाले कभी 85 में शादी नहीं। किसने चुना है? किसी विशेष एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ने नहीं चुना ना, ठीक है ना? जनता बैठाती है, सुन लीजिए, जनता बैठाती है, जनता उतारती है। अगर देश के हित में काम नहीं होगा यही जनता उतारती है, यही जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल सपा पे। भारत का संविधान जो हमें समानता का अधिकार देता है, आज वही समानता का अधिकार एक जनरल कैटेगरी के लोग सह रहे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में लोग क्या, यूजीसी एक ऐसा बिल आता है जिसमें एक जाति वर्ग को अलग रख के बाकी सबको शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि आम लोग इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए सर। यूजीसी मैडम जो बिल मोदी जी और अमित शाह जी ने लाया है बहुत गलत चीज़ है और बहुत गलत बिल लाया है। यूजीसी का जो बिल लाया है स्वर्ण समाज के लिए, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये अगर मोदी जी और अमित शाह जी इसका विरोध नहीं करते हैं, इस बिल को वापस नहीं लेते हैं, इसमें नियम नहीं बदलते हैं, तो मैं मोदी जी अमित शाह जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि यूजीसी का फुल फॉर्म अपनी तरफ से उल्टी गिनती चालू, आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अगर आप सौर समाज के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप केवल सौर समाज की हत्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सौर समाज की हत्या हो जाए, सौर समाज को हटाया जाए और हर तरह से कंप्रोमाइज केवल सौर समाज करे, आरक्षण भी जले सौर समाज। और उसके बाद आप लोगों ने एक ला दिया यूजीसी बिल, तो सौर समाज मतलब सौर समाज होना एक पाप है, सौर समाज में पैदा होना एक पाप है। तो मैं मोदी जी अमित शाह जी से एक संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, आप यूजीसी बिल को वापस करिए, इसमें नियम में बदलाव लाइए, नहीं तो आपकी सरकार 2027 में न भाजपा यूपी में आने वाली है, न 29 में आप उसमें केंद्र में आने वाले हैं, तो आपकी सरकार हर तरह से जाने वाली है। सौर समाज आपका विरोध कर रहा है और हर तरह से आज हमारे मैं बलिया का रहने वाला हूँ, रसड़ा विधानसभा, मेरे भाई हैं दिलीप सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, तो हमारे भाइयों ने और भी भाई सौर समाज के हमारे भाइयों ने वहाँ से विरोध चालू कर दिया है हमारे जिला से, और मैं वहाँ पे जा नहीं पाया किसी कारणवश, लेकिन इसका विरोध हम लोग यहाँ से भी करेंगे, लखनऊ से भी करेंगे। और देखिए, यूजीसी बिल तो एक चलिए इन्होंने जो यूजीसी बिल लाया गलत चीज़ है, और देखिए ये शंकराचार्य जी को लेके, ये यूजीसी बिल को लेके ये सब घेरा जा रहा है, बस एक ही मुद्दा है, उसके पीछे क्या है राज, योगी जी को सत्ता से हटाना। ये सब शंकराचार्य, ये बताइए शंकराचार्य जी ने जो है कि उनके बटुकों का चोटी खींचा गया, वो अनिंदनीय है, प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी योगी जी को उल्टा सीधा बोला था, वो मैं मुद्दा उसको हटा देता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी शंकराचार्य के पक्ष में आए, उनके पक्ष में आए, और उन्होंने भी बोला कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। तो वो इंसान मुख्यमंत्री बन रहा है, उस इंसान को शंकराचार्य जी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो इंसान अपनी लोकसभा विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया, जो अपना विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया, उसको शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाए, उसको पदवी दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह। तो ये सब उसमें योगी अमित शाह जी, मोदी जी और उनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सभी लोग चाहते हैं कि योगी जी सत्ता से हटे, 2027 में योगी जी न बैठे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तो मैं अमित शाह जी और मोदी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी आपसे बोल देना चाहता हूं कि जिस दिन योगी जी सत्ता से हट गए उस दिन भाजपा का सर्वनाश तय है। सबका साथ सबका विकास का जहां नारा दिया जाता है, वहां एक बिल ऐसा पारित होता है जिसमें एक जाति वर्ग को अलग कर दिया जाता है। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं यूजीसी बिल? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया बिल आया, हम तो इसका स्वागत करते हैं। इन अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी किया, जिसका मैं खूब जोर से जो है इसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। ऐसा होना चाहिए था, अभी नहीं। हिंदुओं को अगर कटवा दे भारतीय जनता पार्टी तो हम और खुश होंगे कि इनकी अंधभक्ति जो है खत्म हो जाए। 2015 में ही मैंने कहा था कि ये सवर्ण विरोधी पार्टी है, इनसे अच्छा बहन कुमारी मायावती हैं, जो SC/ST कानून का इन्होंने सख्ती से उसका लागू करवाने का प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी। उसमें बहन जी ने
संशोधन किया था कि किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। तो ये जो आया है बहुत बढ़िया आया है, इसका मैं बहुत भरपूर स्वागत करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी हर बार हिंदुत्व का नारा पकड़ा के अलग कर देती है लोगों को। नहीं, अच्छा कर रही है, इन अंधभक्तों को तमाचा मार रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसका मैं स्वागत खूब कर रहा हूँ कि बहुत जरूरी था इन अंधभक्तों को, गोबर खाने वालों को, कि जरा सा दिमाग नहीं है कि हमको जाना कहाँ चाहिए। एक शंकराचार्य को मारा गया, पीटा गया प्रयागराज में, बटुक बच्चे ब्राह्मणों के छोटे छोटे आबोध बालक, उनको जो है उनका चोटी पकड़ करके उखाड़ा गया। तो ये क्या है? ये ब्राह्मण विरोधी औरंगजेब की सरकार नहीं है, क्या ये हिंदू सरकार है भारतीय जनता पार्टी? और अभी भी अंधभक्त नहीं समझ रहे हैं, जिसने खुद प्रधानमंत्री ने बोला था मैं पठान का बच्चा हूँ। तो ये औरंगजेब की सरकार आई हुई है, औरंगजेब की सरकार राज कर रही देश पर। अभी भी अगर हिंदू नहीं जागे तो ये कभी नहीं जागेंगे और इनको जागना पड़ेगा। इनसे अच्छा है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में जितने सवर्ण समाज है जुट करके और सरकार बनाए, उनको मुख्यमंत्री बनाए और केंद्र में जो है राहुल गांधी का समर्थन करके प्रधानमंत्री बनाने का दावेदारी करें। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रूल लाया जाता है जिसमें समानता पढ़ाया जाता है, समानता का अधिकार हमें पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि सभी लोग समान हैं। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बिल आ जाता है जिसमें एक वर्ग को अलग कर दिया जाता है। ऐसे में बताइए सर आप। सबसे पहले तो हम आपके इस पे चैनल पे भी ये दिखाना चाहेंगे, ये वो कमेटी की लिस्ट है जिस कमेटी ने इस बिल को पास किया है। इस कमेटी में अब आ जाते हैं कितने लोग हैं। टोटल राज्यसभा के इसमें 10 मेंबर हैं, लोकसभा के इसमें 31 मेंबर हैं और 4-5 जो है IAS लेवल के टॉप अधिकारी हैं, ठीक है, जिन्होंने ये बिल पास किया। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ये इस बिल का वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इस बिल को सही से पढ़ा ही नहीं है। सबसे पहली चीज इस बिल में, अब इस बिल की डेफिनेशन हम आपको बाकायदा इसमें लिखा है, बिल्कुल हम आपको दिखा देते हैं कि इस बिल में डेफिनेशन में लिखा क्या है। इस बिल के डेफिनेशन में लिखा है लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्रवाद, जन्म स्थान, दिव्यांग या जो दिव्यांगता या दिव्यांगन या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें हमें एक बात बताइए, इसमें कहाँ लिखा है कि जाति विशेष के व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव या जाति विशेष के बच्चे फंसेंगे? जाति कहाँ लिखा है कि जाति विशेष की लड़की का जो है क्या जाति विशेष की लड़की शिकायत नहीं कर सकती? कहाँ लिखा है कि जाति विशेष का लड़का जाके शिकायत नहीं कर सकता है? कहाँ पे लिखा है कि जाति विशेष के लोग जो है जाकर के कंप्लेन नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात, जो यूनिवर्सिटी में 17 लोगों की जो कमेटी बन रही है, उस कमेटी में 11 लोग जो है वो एक जाति विशेष के लोग हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें जो OBC SC ST में जो है सिर्फ कितने लोग हैं? OBC के 3 मेंबर हैं जो समिति बनेगी। और सबसे मेन पॉइंट है कि किसी भी समिति को उसमें लीगलाइजेशन राइट्स नहीं है कि वो उस पर कोई लीगलाइजेशन राइट्स ले लें। अगर जाति विशेष के लोग इसको बिल को सही से पढ़ें, मेरे पास पूरा बिल है, सही से बिल को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं जात विशेष का है ही नहीं। सिर्फ एक हो हल्ला, एक टेक्निकल चीजें बनाना है, सिर्फ एक, अगर किसी उसको भी छोड़ देते हैं अगर बात करते। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमें बताइए, क्या जब आप हिंदू राष्ट्र का नारा देते हो, जब आप कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भी कहते हैं भैया गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और ऐसी गर्व से कहो हिंदू पे हम जाकर के वोट भी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं, सांसद भी बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। तो उसी गर्व से कहो हिंदू में जब 55% OBC वाला वर्ग जो वोट प्रतिशत से सबसे ज्यादा ताकत रखता है, और जब उसी 55% वोट के लिए एक छोटे से चंद बच्चों के लिए जब कोई अगर एक बिल आ जाता है उनकी सुरक्षा के लिए, तो भाई क्यों जो है आप विरोध कर रहे हो? क्या अब आपको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा? क्या अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है या हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है? उसमें भी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उन 45 सेंटर की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 4% OBC प्रोफेसर है। उन 4% OBC प्रोफेसर है सिर्फ, बाकी सिर्फ एक जात विशेष के प्रोफेसर हैं। तो हमें बताइए शोषण कौन किसका कर रहा है?
शोषण ओबीसी का हो रहा है या जात विशेष का शोषण हो रहा है? शोषण जो ओबीसी का हिंदू के नाम पे वोट लेकर के हो रहा है या जो है किसी जात विशेष का शोषण हो रहा है? सवाल सिर्फ ये है कि एक कानून बना है जो और सबसे बड़ी बात, जो नए बच्चे जब जाते हैं हर साल, पटना का एक वाक्य बताते हैं, पटना का एक पटेल हॉस्टल, जो कि पटेल हॉस्टल आप भी पता करिए, पटेल हॉस्टल पटना में दबंगई गुंडई और उसका एक लाइसेंस था। अगर आपने उनसे कह दिया ये हट जाओ जरा, तो पता चला कि आपको राड बेल्ट और ला करके आपको कूट दिया। कौन चला रहा है ये लोग? कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, पढ़ने का मंदिर है। यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को आगे बढ़ने का केंद्र है। कहां से उसमें गुंडी कौन कर रहा है? उसमें राजनीति कौन कर रहा है? उसमें रैंकिंग कौन कर रहा है? उसमें शोषण कौन कर रहा है? हमें पूरे देश में, मैं कह रहा हूं पूरे देश का एक आप केस दिखा दीजिए जिसमें एक जात विशेष के व्यक्ति का शोषण किसी यूनिवर्सिटी में हुआ हो या किसी एक छोड़ दिया दुरुपयोग हुआ है, वो उसका रिकॉर्ड निकालिए कितना दुरुपयोग हुआ है। ऐसे लोग फेसबुक ज्ञान रखने वाले भाषण दे रहे हैं। ठाकुर और ब्राह्मण सर कटा के देश को अखंड रखने में योगदान रखा है। देश तोड़ने वाले लोग, देश तोड़ने वाले की बात कौन कर रहा है? ये देश चलेगा संविधान से, ना किताब पुराना। सरकार ने सही किया, लगे गलत? देखिए, यूजीसी का जो बिल आया है, देश के करीब उसमें 10 तो राज्यसभा के सांसद हैं, सभी दलों के, और 21 सांसद लोकसभा के, 31 कमेटी है, और उसमें सबड़ समाज के भी हैं, अनुसूचित जात के भी हैं, पिछड़ी जात के भी हैं। सभी सांसदों ने समर्थन किया, और प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लागू किया है। प्रधानमंत्री जी देश हित में लागू किए हैं, समाज हित में लागू किए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया इसका हम लोग समर्थन करते हैं।
और देश का प्रधानमंत्री ने जो बिल पास देश हित में समाज हित में किया है। अब जिसको विरोध करना विरोध करे, लोकतंत्र में विरोध करना सबको अधिकार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है वो देश के 90% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के हक में है। अब 10% समाज के भी गरीब सवर्ण को आरक्षण दिया गया तो सारे लोगों ने समर्थन किया, देश के सारे दल पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया, जो देश में समाज में सबके लिए। और ये प्रधानमंत्री जी के इस साहसी कदम का हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बताइए सर, जो बिल आया है क्या सही है? सरकार ने सही किया बिल लाके? देखिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना है ना। किसने चुना है? किसी विशेष SC ST OBC माइनॉरिटी ने नहीं चुना ना, ठीक है ना। जनता बैठाती है, जनता बैठाती है, जनता उतारती है। अगर देश के हित में काम नहीं होगा यही जनता उतारती है, यही जनता उतारती है। नाम लेने वाला कोई नहीं है, नाम लेने वाला कोई नहीं है जो गद्दारी देश के साथ कर गया है, कोई नाम नहीं है। समझ लो देखिए पहली बात तो है, देखिए लोकतंत्र, देखिए अरे जाओ तुम भी बन जाओ तुम बन जाओ। देखिए आप मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, मीडिया दोनों पक्ष की बात उठाता है, ये रखी भी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये 2-4 महीने से दारुल सभा भी है कहीं भी हो रहा है ना, तो ये गलत बात है। अब अपनी बात आपको पहुंचानी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इससे मीडिया में कोई प्रभाव भी नहीं जा रहा है। यहाँ कोई जोर आजमाइश थोड़ी हो रही है, जोर आजमाइश तो भूमियों पर होती है जहाँ कब्जे किए बैठे हैं लोग, है ना। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं इस बहस को दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। इस देश की जो आम जनता है, चाहे ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, फिर वो गरीब सवर्ण समाज हो, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल रोटी कपड़ा और मकान का है। अगर सरकार चाहती है कि इक्विलिटी लाए तो आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए पूरे देश में, आप लाइए भूमि कानून लाइए आप देश में। सबसे पहले वक्फ बोर्ड वाला बोलिए, सबसे ज्यादा जमीन बोर्ड के लाइए, के पास है उसको पहले बाद में मांगिए। आप कहिए कि हमारी पार्टी सरकार आएगी, इस पार्टी को नहीं जाति जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, कुछ कहने का मतलब नहीं है। चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे रेलवे हो, उस जमीन को अपने बाहुबल से जिसने पैसे से मेहनत से खरीदा है वो नहीं देगा। जो IAS बन गया अपने भाई को नहीं देता है, जो SC IAS बन गया मंत्री बन गया अपने भाई को देता है क्या? देता है क्या? ये 85 कहने वाले कभी 85 में शादी नहीं करते, 85 में शादी नहीं करते। हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, कोई बवाल ही न रहे। ये बगैर जाति जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ, ये जाति जनगणना BP मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आ गई है और घोषणा हो गई तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? आज देश की पुकार जाति जनगणना की है और मैं सरकार से मांग करता हूं होना चाहिए। कौन सी जात कितनी धनी है उसको हटाना चाहिए। अल्पसंख्यक कौन जाति जात हो गई है उसको अल्पसंख्यक से हटाना चाहिए। जो जात ज्यादा सबल है, ज्यादा धनी हो गई है, उसको आरक्षण हटाना चाहिए। ये भी तो कहना चाहिए ना कि खाली जात जनगणना करोगे। मुस्लिम विरोधी इसको पाकिस्तान भेज रहे थे। यही 47 से 89 तक कांग्रेस में योगेश मंडल को योगेश मंडल हिंदुओं को लड़ाने वाले हैं, ये मुसलमानों को लड़ाने वाले हैं, ये मोदी के साथी है। हमारा भाई मुसलमान भी हमारा भाई, जिस देश की आजादी में भाई झांसी की रानी की जैसी व्यक्ति ने अपने कमर पे बैठ के बच्चे को जो है देश की आजादी में कुर्बानी दी। मंडल को भी भाई बना के गए तो क्या हाल नहीं रखा जा सकता है। बार बार ठुकरा मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा। मैं तो कहता जाति जनगणना करा दो, जिसकी जितनी भागीदारी। बांग्लादेश में नहीं करा रहे हो, बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में बोल दो, पाकिस्तान का बंटवारा करने वाला जवाहरलाल नेहरू
और महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को अलग कराया, बांग्लादेश को मुसलमान नास्तिक मानता है। नेहरू गांधी की कोई दोष देने वाला नहीं। ये देश नेहरू गांधी से पूछा जाए, देश हमेशा उनके देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता है। वो ये कहता है कि जो जिसके साथ गलत किया है वो जब सबल हो गया तो बदला लेगा। जब देश का प्रधानमंत्री संविधान नहीं मानता है तो लोग कैसे मानेंगे? नहीं, देश के प्रधानमंत्री का कभी एक ऐसा बयान नहीं आया। अगर आया हो तो बरबर कर रहे हैं। आज बात की बात बोलोगे, मैं दिखाऊंगा, मैं वीडियो इसलिए जो है शांत शांति बनाओ, बटोगे तो बटोगे हो सकता है। जो कुछ हुआ है बढ़िया हुआ है, लोगों के अंधभक्ति का चश्मा उतर रहा है और ये जरूरी था। वो बेचारे चुप है, सब गोबर भक्त बन चुके थे, चश्मा उतार रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। ब्राह्मण है, लेकिन संविधान में वो शोषण के खिलाफ बोलता है, वो ब्राह्मणवाद के शोषण के खिलाफ बोलता है, किस जाति के खिलाफ नहीं बोलता है। झूठ। देखिए अम्बेडकर साहब ने दिया है और ये संविधान लागू रहेगा। क्या हुआ उसको नहीं बताएंगे। लोगों ने मारा और यही हल्ला मचा रहे हैं, मारे ब्राह्मणों को शोषणकारियों ना रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जमीन जोतने वालों की, खेत जोतने वालों के, विश्वविद्यालय पढ़ने वालों के, इनको माफियागिरी से मुक्त कराइए। जब तक ये महापागिरी से मुक्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो संविधान है, अरे अपनी बात रखने का अधिकार है। आपके एक में दारू पसंद है तो बोलिए, हमें नहीं है तो नहीं बोलिए, लेकिन आप कि जमीन सबकी ले लो। संविधान कहता है क्या कि जमीन सबकी ले लो? संविधान कहता है, संविधान का खुद उल्लंघन करेंगे और संविधान की दुहाई देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह। एक समय था, संविधान की दुहाई देंगे और अमेरिका और चाइना जापान बनना सोचेंगे। -40 पे डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, अमेरिका और चाइना जापान बनेंगे। ऐसे ही संविधान से, ऐसे संविधान इस देश को नहीं चाहिए, ऐसा संविधान चाहिए। इसीलिए सबका समान होना चाहिए, सबका सम्मान भी होना चाहिए। पढ़ाओ, जितना अनुदान है दे दो, लेकिन -40 के डॉक्टर बना के क्या करोगे? किसी की जो कमजोर है उसको प्रोटेक्शन देगा। इस देश में, समाज में महिलाएं कमजोर है, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो SC OBC के कमजोर लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कमजोर ये दलित में है, दलित में कमजोर है, मुसलमान कमजोर नहीं है, ईसाई कमजोर नहीं है, ब्राह्मण कमजोर नहीं है, यादव कमजोर नहीं है, पटोल में कमजोर नहीं है, किस जात में कमजोर नहीं, ठाकुर नहीं कमजोर है, खाली यही कमजोर है और कोई कमजोर नहीं है देश में। ये सबको मजबूत बना दिया है। जो पैदा होता है सोना चांदी हीरे लेके पैदा होता है, ये क्या लेके पैदा होते हैं? EWS का फायदा कौन उठा रहा है? सारे सर्टिफिकेटों की अगर जांच हो जाए तो पता चले। बंद करो और जितनी जिसकी हिस्सेदारी हो बने उसकी भागीदारी और कबड्डी करो। हमको भीख नहीं चाहिए, मैं अपने टैलेंट के आधार पे आऊंगा, मैं अपने टैलेंट के आधार पे, हमको भीख नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को भीख नहीं चाहिए। भीख मांगने वाले जैसा कि आपने देखा कि UGC जो बिल आया है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया है, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दें। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सची सिंह।